मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाने वाले जूनियर कोच ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए आरोप लगाए हैं। महिला कोच ने खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जूनियर कोच के मुताबिक अधिकारी ने उनसे बदसलूकी की, यौन शोषण की बात कही। महिला कोच ने लिखित शिकायत स्पोर्ट्स के विभाग के डायरेक्टर को भेजी है, जिसमें उसने कहा है कि कई तरीके से उनको परेशान कर दबाव बनाया जा रहा है, वो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दें। जूनियर कोच ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस से उसका विश्वास उठ चुका है, पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है। उसको लग रहा है कि उनके केस को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर उन्हें कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगी। जूनियर कोच के मुताबिक एफआईआर दर्ज कराने के बाद मकान मालिक भी रोजाना तंग करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल और गाली गलौज होती है। जितना मेरी साइड से इन्वेस्टिगेशन में मैं जितना फेयर हो सकती थी, मैंने हर एक चीज़ में पूरा कोऑपरेट किया है। इवन मेरे से 7-7, 8-8 घंटे, कम से कम 6-7 बार मेरे से इन्वेस्टिगेशन की गई है। तो मुझे जहाँ तक है, अब मेरे को चंडीगढ़ पुलिस की बजाय मुझे लग रहा है कि शायद मैं कहीं ना कहीं मेरा विश्वास उनसे उठ चुका है, और इतना ऑल ओवर चीज़ों में इतना ओवर प्रेशराइज शायद जितना मुझे अब किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि मेरे केस को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है सरकार। और अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि चाहे बेशक मुझे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़े, मैं वहाँ तक जाऊँगी, क्योंकि कानून के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी मेरी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो उनकी जो अरुण जोगी है, वो सेक्टर 12-835 जो हाउस नंबर है मेरा, ये मुझे इतना टॉर्चर, पहले ये गंदे कमेंट्स करते थे आते जाते। एक दिन कंप्लेंट के बाद इनकी वाइफ छत पे आई, छत पे आके काफ़ी गाली गलौज किया कि तुम जैसियों का तो रेप हो जाना चाहिए था, तुम तो इतनी बदनाम लड़की हो, हमारा घर खाली कर दो। जैसे यहाँ पे मेरे स्टाफ में भी एक है नील कमल, जो कि एक डिप्टी डायरेक्टर कविता के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। ये आते जाते ऐसे कमेंट करती हैं कि बालों पे कलर करा रखा है, ऐसी लड़कियों के तो रेप ही होने चाहिए, मंत्री की क्या गलती है। और इतना ज़्यादा दुखी किया हुआ है मुझे, और आज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपने स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को एक रिटर्न में ये आप देख सकते हैं, मैंने एक कंप्लेंट डाली है। पहले भी मैं उन्हें 1-2 बार ये भी बोल चुकी हूँ कि ये मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं, लेकिन वर्बरी था। उसके बाद यहाँ मुझे अश्योर किया गया मेरे सीनियर अधिकारियों के थ्रू कि ये उन्हें समझा देंगे, उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, ये पूरी प्रॉपर एक साजिश है, क्योंकि देखिए पहले दिन से अभी तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीएम सर का कोई बयान नहीं आया मेरे लिए। हालांकि कल जो हमारे इतने सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो कल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट गए हैं, वो तुरंत आके उन्होंने वहाँ पे भी अपना बयान दिया है कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। तो लेकिन मेरा मामला इतना चला हुआ है, वो सिर्फ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीएम सर और हरियाणा सरकार की तरफ से, चाहे वो सिट हरियाणा है, एफएफसी है, या लोकल हरियाणा पुलिस है, मुझे इतना प्रेशराइज किया जा रहा है। जो कि सीएम सर ने अनाउंस किया था कि दुर्गा शक्ति मुझे दे दी गई है, कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई है, वही सिक्योरिटी है जो पहले थी, और दुर्गा शक्ति मुझे नहीं दी गई है। वो बहुत खुल के सीएम सर ने एक बहुत बड़ा साथ जुड़ चुके हैं दिव्या। इस मामले में जांच पड़ताल तो फिलहाल चल रही है जैसा कहा जा रहा है, लेकिन महिला कोच ने फिर से जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं, और उसमें लगभग पूरा सिस्टम नजर आ रहा है। जी, महिला कोच ने खेल विभाग के सीनियर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि मेरे मामले को हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोई भी बयान जो है मेरे इस मामले में नहीं आया है। उनका कहना है कि संदीप सिंह जो पूर्व में खेल मंत्री थे, उनके ऊपर एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन जो है कार्रवाई जो नहीं हो पा रही है। उन्होंने एसआईटी पर भी सवाल खड़ा किया कि वो उनसे उनका विश्वास जो है वो उठ चुका है, और उसके केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कोर्ट जाना पड़ा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगी। जी, तो फिलहाल एक तरीके से जो महिला कोच की बात हम सुन रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि चंडीगढ़ पुलिस जो जांच कर रही है, वो जांच से उनको जांच पर भरोसा नहीं है, उस पर एतबार वो नहीं कर रही हैं, वो कोर्ट जाने की बात कह रही हैं। तो क्या वो इस मामले को कहीं और ट्रांसफर करने की दूसरे एजेंसी को से जांच की बात कह रही है? जी, कल महिला खिलाड़ी ने पत्रकारों से बातचीत की थी, और हमसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं चंडीगढ़ पुलिस से मेरा विश्वास जो है वो पूरी तरह से उठ गया है।
वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की अब जो है वो कह रही है कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी अपने इस मामले को लेकर, क्योंकि उनका कह रहा है कि एफआईआर तो हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी और कार्रवाई अभी तक जो है पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर अभी नहीं हुई है। और उन्होंने कहा है कि जो मेरे कैरेक्टर का मुद्दा उठाया जा रहा है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो उनको जो उनके जिस घर में वो रह रही है वहां के मकान मालिक द्वारा भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार उन्हें अपशब्द और अभद्र शब्दों का प्रयोग जो है उनके साथ किया जा रहा है। अभी जो उन्होंने एक जो लिखित शिकायत स्पोर्ट्स डायरेक्टर को लिखी है, उनका कहना है कि स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जो अभी उनके साथ अभी नई आरोप जो उन्होंने अधिकारी पर लगाए हैं उसमें कोई कार्रवाई कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका।